आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, क्वेश्चन कहता है कि एक छात्र सरल विधि के द्वारा ठीक 2 मीटर लंबे किसी तार के यंग मापांक को ज्ञात करने के लिए एक प्रयोग करता है। किसी विशेष पाठ्यांक पर ठीक 1 किलोग्राम के भार पर छात्र तार की लंबाई में विस्तार को 0.8 mm प्लस 0.05 mm की अनिश्चितता के साथ मापता है। छात्र तार के व्यास को भी 0.4 mm प्लस माइनस 0.01 mm की अनिश्चितता के साथ मापता है। पाठ्यांक से प्राप्त यंग गुणांक कितना होगा? जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लीजिए। ठीक है, पहले हम लोग लिख लेते हैं दिया क्या गया है। हमें तार की लंबाई दे दी गई है कितनी? 2 मीटर। तार में जितना खिंचाव आ रहा है वो लंबाई में स्मॉल एल दे दी गई है कितनी? 0.8 mm। और इसकी जो अनिश्चितता है डेल्टा एल वो हमें कितनी दे दी गई है? 0.05 mm। ठीक है, द्रव्यमान दे दिया गया है मास का, वो कितना है? 1 किलो। ठीक है, इसके बाद हमें जो डायामीटर या व्यास दिया गया है, व्यास कितना दिया गया है? 0.4 mm। और व्यास में जो त्रुटि है डेल्टा डी वो कितनी है? 0.01 mm। ठीक है, ये डेटा हमें दिया है। हम जानते हैं जो यंग प्रत्यास्था गुणांक y का फॉर्मूला होता है वो कितना होता है? mgl बट्टे a स्मॉल l। ठीक है ना, यहाँ से a का मान हम लोग रख देंगे। यहाँ m हमारा कितना दिया है? 1। g का मान 9.8। कैपिटल एल हमारा कितना दिया है? 2 बट्टे एरिया को हम लोग लिख सकते हैं पाई इंटू आर स्क्वायर। पाई होता है 3.14। रेडियस को हम लोग लिख सकते हैं डायामीटर बट्टे 2। हम जानते हैं जो हमारी त्रिज्या होती है आर वो कितने होती है? d/2। तो यदि एरिया में आर का स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? d/2 का होल स्क्वायर इंटू लंबाई स्मॉल एल वो हमें कितनी दे दी गई है? 0.8 mm। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे 1 गुणे 9.8 गुणे 2। यहाँ 2 का स्क्वायर होके 4 ऊपर चला जाएगा, नीचे बट्टे में आ जाएगा हमारा कितना? 3.14 गुणे डायमीटर या व्यास हमारा कितना दे रखा है? 0.4। उसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 0.16। मिलीमीटर को मीटर में करेंगे क्योंकि उसका वर्ग है तो 10 की घात -6 से गुणा करना पड़ेगा, गुणे 0.8। और ये भी mm में मीटर में करेंगे तो किसका गुणा करेंगे? 10 की घात -3। इस पूरे को जब मैं सॉल्व करूंगा तो हमें y का मान कितना मिल जाएगा? y का मान हमें मिलेगा 2 गुणे 10 की घात 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा यंग मॉडुलस का मान आ गया। ठीक है, लेकिन अभी हमें इसकी त्रुटि भी निकालनी है, डेल्टा वाई भी निकालनी है। तो इसको हम लोग समीकरण 1 ले लेते हैं। लिखेंगे y बराबर एम जी और l। यहाँ आ जाएगा हमारा एरिया को लिख सकते हैं पाई डी स्क्वायर बट्टे 4 हमारा ऊपर चला गया और लंबाई आ गई l। यदि इसमें त्रुटि का हम लोग लिखें तो क्या लिखेंगे? डेल्टा y बट्टे y बराबर 4 mgl में कोई त्रुटि नहीं है, पाई में भी कोई त्रुटि नहीं है, डायमीटर या व्यास में त्रुटि है तो हम जानते हैं घात आगे आ जाती, तो इसको लिखेंगे 2 डेल्टा d बट्टे d प्लस डेल्टा l बट्टे l। ये हमारा प्रतिशत त्रुटि का समीकरण हो गया y। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? डेल्टा l का मान लिख देंगे। यहाँ लिखेंगे डेल्टा y का मान हम निकाल चुके कितना? 2 गुणे 10 की घात 11। ठीक है, यहाँ लिखेंगे 2 गुणे डेल्टा डी हमें दिया गया है 0.01 बट्टे 0.4 प्लस डेल्टा एल दिया 0.05 बट्टे 0.8। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग
यदि इसको सॉल्व करें, पॉइंट हटाएंगे 0, यहाँ पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ाएंगे, 5 से काटेंगे, 5 का नाम 5 और ये आ जाएगा 16, यहाँ जाएगा 2 1 जा 2 20 जा, ठीक है ना। तो इसको आगे जब हम सॉल्व करेंगे तो डेल्टा y का मान हमारा क्या आएगा, ये डिवाइड में है, इधर जाके गुणे में हो जाएगा, तो लिखेंगे 2 गुणे 10 की घात 11 और ब्रैकेट के अंदर हम लोग क्या लिखेंगे 1/20 प्लस 1/16, ठीक है ना। और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें डेल्टा y का मान क्या मिल जाएगा, ये मिलेगा 0.2 गुणे 10 की घात 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये आपकी जो यंग प्रत्यास्था गुणांक है उसकी त्रुटि आ गई, ठीक है। अब हम जानते हैं किसी भी राशि को लिखने के लिए हमें क्या चाहिए, मान लीजिए कोई राशि r है, उसको डिनोट करने के लिए हमें क्या चाहिए, उसका मीन वैल्यू या उसका मान और उसका त्रुटि का मान, ठीक है, उसमें जितनी अनिश्चितता होती है। इसी तरह हमें यदि y का मान लिखना है तो हम लोग एक तो y की निश्चित वैल्यू, निश्चित मान लिखेंगे प्लस माइनस उसकी त्रुटि लिखेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिखा y का मान हम निकाल चुके हैं, 2 गुणे 10 की घात 11 और प्लस माइनस डेल्टा y भी हमने निकाल लिया 0.2 गुणे 10 की घात 11, ठीक है। इसमें हम लोग 10 की घात 11 कॉमन ले लेते हैं, तो हमारा जो y का मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 2 प्लस माइनस 0.2 और गुणे 10 की घात 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी कि जो आपका y का मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2 प्लस माइनस 0.2 गुणे 10 की घात 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जहाँ पे 2 उसका माध्य मान है और 0.2 उसकी त्रुटि है। यदि मैं अपने ऑप्शन में देखूं तो हमारा सेकंड ऑप्शन ट्रू हो जाएगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।